एथियस्ट जो है वो ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि बच्चियों को, माइनर बच्चियों को क्यों कहा गया है कि उनकी कमसिनी में शादी की जाए, हालांकि इस्लाम में इजाजत है कि जो बच्चे हैं, लड़के हैं कमसिन, उनकी भी शादी की जा सकती है। अच्छा, इस हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो अब मैं, क्योंकि साइंस को ही हम लोग तो मानते हैं, हम लोग नहीं मानते कि सेकुलर कंट्रीज में क्या कवानीन है या इस्लामी जो कंट्रीज है वहाँ क्या कवानीन है। अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और 2 साल मैंने गायनी के शोबे में जॉब की है, ठीक है, तो हमारे पास मसला ही आ जाता है लड़के और लड़की का डिफरेंस। ठीक है, जो लड़का है उसको हमल के मराहिल से नहीं गुजर, लड़की को गुजरना है। अच्छा, अब अगर हम एज फैक्टर को देखें ना, तो 10 साल की उम्र से लेकर 19 साल की जो उम्र होती है, उसमें जो कमसिन बच्चियां हैं, ठीक है, उनकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू होती है। उनका जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो उनकी कुव्वत है, ठीक है, बाहर के जो इन्फेक्शन आ रहे हैं उनसे लड़ने की, वो इतनी डेवलप नहीं हुई हो। 19 साल की उम्र तक वो डेवलप हो रही है। अब इस सूरत में अगर वो कोई फर्ज करें, आप कहते हैं माहवारी तो आ जाती है 9-10 साल की अमूमन बच्चियों को माहवारी शुरू हो जाती है, ठीक है, उनको माहवारी शुरू हो गई। अब अगर उनको कोई इन्फेक्शन होता है, क्योंकि लेकिन उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो इस वजह से उनको HIV, इस तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज है वो ज्यादा लग सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं और मतलब मेडिकल साइंस को अगर मैं रख के बात करूँ, तो बात ये होती है कि जो 25 साल की उम्र तक जो है ना बच्चियों की, लड़कियों की, एक तो सर्विक्स जिसको बच्चादानी कहते हैं, और वजाइना, ये अभी तक डेवलप हो रही थी, फुली डेवलप नहीं होती, कमजोर होती है। तो ये इतना आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर सकती अगर वो प्रेग्नेंट हो। इवन आपने अगर सुना हो तो अक्सर ये होता है, और ये बहुत कॉमन है माइनर बच्चियों में। मैं पाकिस्तान में जब मैं जॉब कर रही थी, तो मैं तो हर महीने में कम से कम मैं 7-8 ऐसे केसेस देखती थी। जो 20 साल से कम उम्र बच्चियां होती थी ना, वो हमारे पास आती थी, शादी की पहली रात ही आएंगी, उनको पोस्ट कोइटल टीयर, यानी कि पहली बार जब उन्होंने मुबाशरत की तो उसके बाद उनको इंजरी हो जाती थी, ठीक है, उनकी सर्विक्स पे टीयर आ जाएगा, जिसकी वजह से उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती थी। अब इसमें फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि एक एडल्ट लड़की जो 25 साल की उम्र को है या 20 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी है, अच्छा, उसमें जो खून होगा वो 4 से 5 लीटर होगा, जबकि जो माइनर बच्ची है, यानी कि जो 20 साल से या 18 साल से कम उम्र बच्ची है, उसमें होगा 2 से 3 लीटर खून। और ये जो कंडीशन होती है ना, जैसे पोस्ट कोइटल टीयर, उसने मुबाशरत की, वो उसके लिए ज्यादातर अमूमन ये होता है कि इसमें वो रेडी नहीं होती बच्ची, या तो ठीक है, जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेशन नहीं होती, या दूसरा इसका पॉइंट ये हो जाता है कि उसकी क्योंकि सर्विक्स कमजोर है, वजाइना पूरी तरह बनी नहीं है, तो इजीली टीयर आ जाता है। ठीक है, जब इस किस्म की कंडीशन होती है तो उसमें जो ब्लड लॉस है, अगर वो 2 लीटर या 3 लीटर से ज्यादा हो जाए तो बच्ची की जान जा सकती है। और ये अमूमन जो छोटी उम्र की बच्चियां होती हैं उनमें ये बहुत चीज कॉमन होती है, जो माइनर है, एज कम्पेयर टू जो 20-25 साल की एज को है या क्रॉस कर चुकी है 20 साल की उम्र, ठीक है, तो इनकी जान खतरे में पड़ जाती है, इनको ज्यादा जो इस वजह से मसला सहना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट जो आ जाता है कि खुद WHO की रिपोर्ट है कि 62% जो बच्चियां हैं, स्पेशली जो इस एज ब्रैकेट में आती हैं कि वो माइनर है, 15 से 20 साल की एज की बच्चियां, उनमें सेक्सुअल वायलेंस ज्यादा देखा गया कि वो उसका शिकार बनती हैं। ठीक है, स्पेशली अगर उनके जो हस्बैंड है वो उनसे एज में बड़े, वो ऑब्वियसली उनको डोमिनेट कर सकते हैं, फिर वो एक अलग टॉपिक शुरू हो जाता है, मैरिटल रेप और इन सारी चीजों का। अच्छा, ये मैंने आपको सिर्फ एक चीज रखी, सेक्सुअल जो मसले शुरू होते हैं बच्चियों के साथ अगर वो माइनर हो, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम प्रेगनेंसी की तरफ आते, जिस वजह से हम एथियस्ट, जो साइंस को हम अपना बनाकर मुशाहिदा करके हम इन बातों के तरफ आते हैं, आप अगर मटरनल मोर्टेलिटी देखें कि जो बच्चियां प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा अमवात का शिकार, उनमें जो ममालिक सबसे आगे हैं, सूडान, सोमालिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तमाम वो मुल्क है इंडिया समेत जहाँ पे कम उम्र बच्चियों की शादियां ज्यादा की जाती है, ठीक है। और 5 गुना जो है इनमें ज्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि जो कम उम्र बच्चियां हैं वो मतलब अमवात का मतलब मौत उनको आ सकती है प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह वही जो मैंने आपको पहले बताया कि उनकी जो सर्विक्स है, जो बच्चादानी जो सपोर्ट करती है कि आप जो प्रेगनेंसी के दौरान, वो कमजोर होती है, ठीक है, वजाइना फुली डेवलप्ड नहीं है। अब इसमें इनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अगर पहली बात तो ये कि जो बच्चियां हैं कम उम्र यानी कि माइनर बच्चियां, उसमें सिर्फ माँ का खतरा नहीं है, बच्चे को भी खतरा है। ज्यादातर जो कम वेट के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, लो बर्थ वेट, माइनर जो लड़कियां होती हैं उनके जब बच्चे पैदा होते हैं लो बर्थ वेट होता है। उसकी वजह क्या है कि न्यूट्रिशन बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता, क्योंकि माँ खुद अभी कम उम्र है, ठीक है, उसकी बॉडी कमजोर है। एक तो ये बात आ जाती है। अच्छा, फिर दूसरी, जैसे मैंने आपको कहा कि जब इनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो कॉम्प्लिकेशन इस किस्म के होते हैं कि क्यों ये जाती है मटरनल मोर्टेलिटी की तरफ। अब ये क्योंकि मेरे अपना ये मैंने खुद मुशाहिदा किया, क्योंकि मैं गायनी में प्रैक्टिस करती रही। इनको क्या होता है कि इनका लेबर बड़ा मुश्किल होता है बच्चियों का। क्यों? इनका पेल्विस
आमतौर पे कम उम्र बच्चियों का छोटा होगा, सर्विक्स इनकी जो मतलब सही नहीं होती, इनका रिप्रोडक्टिव जो पूरा ट्रैक्ट है मतलब बर्थ कैनाल हर चीज़ वो फुली डेवलप नहीं होती। इसमें क्या होता है कि ये लेबर में फँस जाती है जिसकी वज़ह से इनमें एक कहते हैं क्योंकि मुझे याद है मैं जब कराची में मैं हुआ करती थी तो वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल था जहाँ पे अमूमन क्या होता था इमरजेंसी बच्चियाँ आती थी और आती थी उन एरियाज़ से जो अर्बन एरियाज़ होते थे, विलेज वाले। वहाँ से बच्चियाँ आती थी और वो ज़्यादातर कम उम्र बच्चियाँ होती थी। उनको क्या मसला होता था ऑब्स्टेरिक फिस्टुला उनमें देखने को मिलता था। उसमें क्या होता है कि एब्नॉर्मल जो है वो एक सुराख या होल बन जाता है, ठीक है? वो वजाइना या ब्लैडर के दरमियान बन सकता है, वजाइना या रेक्टम के दरमियान बन सकता है। अच्छा अब ये ऐसी पेचीदगी है कि अगर ये एक बार औरत को हो जाए तो उसमें फिर भांजपन भी आता है और उसको पूरी ज़िंदगी जो है पेशाब और पखाने की बेज़ाब्तगी का सामना करना पड़ता है।